इस हफ्ते एआई ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? एआई अब सिर्फ कोई फैंसी टेक नहीं रह गया है। नहीं, ये अब एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, एक कोड रेड सिचुएशन जहां लिटरली सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। और इस हफ्ते तो एआई की दुनिया में जैसे भूचाल आ गया है। एक के बाद एक धमाके। ओपन एआई ने एक पूरी की पूरी नई इकॉनमी खड़ी कर दी है। Amazon $10 बिलियन लगा रहा है। गेमर्स के लिए हार्डवेयर का संकट खड़ा हो गया है। और भारत ने एआई की दुनिया में एक मैसिव एंट्री मारी है। शिफ्टिंग टेक में आपका स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं बताते, हम उस बड़े टकराव को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे भविष्य को शेप कर रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में एआई एक बाजार, एक जियोपॉलिटिकल हथियार और हमारी इकोनॉमी की नई रीढ़ बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले बड़े धमाके से। एआई की दुनिया में सॉफ्टवेयर बनाने की जो दौड़ थी ना, वो अब मार्केट पर कब्जे की एक खुली जंग बन चुकी है, एकदम न्यूक्लियर लेवल की। तो मिलिए GPT 5.2 से। अंदर की खबर है कि इसे कोड रेड बुलाया जा रहा है और ये नाम बिल्कुल सटीक है। ये कोई आम चैटबॉट नहीं है, ये एक एंटरप्राइज ग्रेड बीस्ट है। ये सिर्फ बातें नहीं करता, ये मुश्किल से मुश्किल बिजनेस प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता है, एकदम साफ सुथरा कोड लिखता है और पुराने सारे बेंचमार्क्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। यही वजह है कि Amazon और डिज्नी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अरबों डॉलर लगा रही हैं। गेम ओवर। और यहीं पर पूरा का पूरा खेल बदल जाता है। ओपन एआई ने अपना चैट जीपीटी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। याद है जब एप्पल का ऐप स्टोर आया था और रातों रात एक नई इकोनॉमी बन गई थी? ओपन एआई बिल्कुल वही चीज कर रहा है एआई के लिए। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। तो कैसी दिखेगी ये नई एआई इकोनॉमी? सोचिए, डेवलपर्स अब खास कामों के लिए बनाए गए एआई एजेंट्स बेच रहे हैं और हम जैसे लोग रिसर्च, कोडिंग या डिजाइन जैसे किसी भी काम के लिए एक स्पेशलिस्ट एआई ब्रेन खरीद सकते हैं। एआई अब सिर्फ एक फीचर नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन चुका है। लेकिन एक मिनट, ये सारी नेक्स्ट लेवल एआई पावर चलेगी किस पर? यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ये सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन सीधे सीधे हार्डवेयर के एक बहुत बड़े संकट से टकरा रहा है। गेमर्स ब्रेस योरसेल्व्स, क्योंकि ये खबर बहुत बुरी है। स्क्रीन पर देखिए, एआई को चाहिए HBM, मतलब हाई बैंडविड्थ मेमोरी। ये एक तरह की सुपर फास्ट मेमोरी है और एआई इसे लिटरली खा रहा है। इतनी ज्यादा खपत है कि गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड्स बनाने वालों के लिए कुछ बच ही नहीं रहा। रिजल्ट, RTX 5000 सीरीज का प्रोडक्शन सीधा 40% तक कट। और रुकिए, सैमसंग ने DDR5 मेमोरी के दाम भी डबल कर दिए हैं। तो इसका सीधा मतलब है नया पीसी बिल्ड करना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है और बहुत महंगा। सो या गेमर्स आर टोटली कुक्ड। हार्डवेयर की इस मारामारी के बीच जियोपॉलिटिक्स में एक जबरदस्त बदलाव आया है। भारत अब इस खेल में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक नई महाशक्ति बनकर उभरा है। ये है इंडिया का मैसिव फ्लेक्स। इस नंबर को देखिए, $50 अरब से ज्यादा। ये वो रकम है जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और Amazon भारत के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं। ये इतनी बड़ी रकम है कि ये भारत को दुनिया के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का नया सेंटर बना रही है और उसे दुनिया में एआई की रेस में सीधा नंबर 3 पर पहुंचा रही है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये विजन की भी है। मुकेश अंबानी ने एक बहुत पावरफुल आइडिया सामने रखा है, एआई विद एम्पैथी। अब ये वेस्ट के मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स वाले हाइप से एकदम अलग है। इसका मतलब है ऐसा एआई बनाना जो सिर्फ प्रॉफिट ना देखे, बल्कि इंडिया की रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, चाहे वो फार्मिंग हो, हेल्थ केयर हो या एजुकेशन। और भारत की ये स्ट्रैटेजी सिर्फ सॉफ्टवेयर तक नहीं है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का आईफोन्स बनाना इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ पुर्जे जोड़ने वाला देश नहीं रहा, वो अब पूरी वैल्यू चेन का मालिक बनने की राह पर है। ये मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर मेक फॉर द वर्ल्ड की सोच है और ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। चलिए अब जरा हाइप की पार्टी के बाद वाले हैंगओवर की बात करते हैं। ये है रियलिटी चेक, वो पल जब एआई के बड़े बड़े वादे असल दुनिया के कानूनों, गड़बड़ियों और परिणामों से टकराते हैं। एक तरफ यूरोप अपने एआई एक्ट के साथ बहुत सख्त हो रहा है। वो रियल टाइम फेशियल रिकग्निशन को बैन कर रहा है और कंपनियों से पूरी ट्रांसपेरेंसी मांग रहा है।
दूसरी तरफ सिलिकॉन वैली में एक और हकीकत सामने आई है। स्टडीज बता रही हैं कि एआई का लिखा कोड इंसानों के कोड से ज्यादा बग्स पैदा कर रहा है। कंपनियां फिर से माहिर इंसानों को काम पर रख रही हैं। कह सकते हैं कि ये एआई के लिए एक तरह का स्किल इश्यू है। और हाँ, एआई की एक छिपी हुई कीमत भी है, हमारा एनवायरनमेंट। ये चार्ट देखिए, ये चौंकाने वाला है। एआई को चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, उसका कार्बन एमिशन अब न्यूयॉर्क सिटी जैसे बड़े शहर के सालाना एमिशन के बराबर हो गया है। इस इंटेलिजेंस की कीमत हमारी धरती चुका रही है, और ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। चलिए अब तेजी से कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं जो इस ग्लोबल रीसेट की पहेली के जरूरी हिस्से हैं। विनर्स, लूजर्स और नई टेक। क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, टिकटॉक का ड्रामा आखिरकार खत्म हो गया है। अमेरिका में इसकी सेल फाइनल हो गई है। इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म कहीं नहीं जा रहा। क्रिएटर्स और एडवर्टाइजर्स दोनों अब चैन की सांस ले सकते हैं। इट्स सर्वाइव्ड। लेकिन इस एआई रेस में हर कोई नहीं जीत रहा। इलन मस्क का XAI अपने मॉडल ग्रॉक के लिए बड़े क्लाइंट्स ढूंढने में स्ट्रगल कर रहा है। वहीं गूगल का नया पिक्सल 9 प्रो भी स्क्रीन की दिक्कतों से जूझ रहा है। इससे एक बात तो साफ है, सिर्फ हाइप से काम नहीं चलता। बड़ी कंपनियां भरोसेमंद प्रोडक्ट चाहती हैं। और कंज्यूमर टेक की दुनिया में भारत में बोट ने अपनी वैलर रिंग 1 लॉन्च की है, जो फिटनेस ट्रैक करती है और 15 दिन की जबरदस्त बैटरी लाइफ देती है। और दूसरी तरफ अडोबी फायरफ्लाई को एक बड़ा एआई अपग्रेड मिला है, जो क्रिएटिव्स के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि सॉफ्टवेयर का रेवोल्यूशन हार्डवेयर की हकीकत से टकरा रहा है। वेस्ट का हाइप भारत की जमीनी जरूरतों से टकरा रहा है, और एआई की बेहिसाब ताकत कानून और हमारे प्लैनेट की सीमाओं से टकरा रही है। एआई अब भविष्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आज की हकीकत से टकरा रहा है। इंटेलिजेंस हमारे सामने है, ये सच है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम सब इसकी असल कीमत, प्राइस चुकाने के लिए तैयार हैं? बिना किसी हाइप के, सिर्फ सच्ची और गहरी पड़ताल के लिए शिफ्टिंग टेक को सब्सक्राइब करें।